नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर चर्चा करेंगे 18वीं लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 18वीं लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी, राजस्थान के एक लोकसभा सांसद एक बार फिर चर्चा में आए हैं। वो कौन है, उनकी चर्चा करेंगे। तस्वीर आपके सामने है। इन सब की अहम भूमिका अभी 18वीं लोकसभा के अंदर होने वाली है, तो चर्चा करें इस विषय पर। आप सभी विद्यार्थी नानक क्लासेस शिवसर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। तो करें चर्चा 18वीं लोकसभा। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान, हमारे देश के अंदर अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 2024 के अंदर 7 चरणों में ये चुनाव हुए थे और हमारे राजस्थान के अंदर ये 2 चरणों में चुनाव हुए थे। सरकार किसकी बनी? सरकार बनी एनडीए की, भाजपा समर्थित एनडीए की बनी। और विपक्ष अब की बार मजबूत हुआ है। इंडिया का जो गठबंधन था वो विपक्ष में आया है। विपक्ष में आया है तो निश्चित अच्छी सीटें मिली है, तो विपक्ष का नेता भी बना है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ध्यान रखना, अध्यक्ष हमेशा चयनित होता है। जैसे हम कहते हैं ना मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, उसी प्रकार अध्यक्ष हमेशा चयनित होता है। तस्वीर आपके सामने, ये है वो राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद जो फिर चर्चा में आ गए। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिड़ला जी। कौन? ओम बिड़ला जी एक बार पुनः राजस्थान के सांसद हैं और दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो देखिए, कोटा बूंदी से सांसद ओम बिड़ला के सुरेश को हराकर दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। बहुत बड़ी बात है। लगभग अध्यक्ष सीधा चयनित हो जाता है क्योंकि सांसदों में से ही चयनित होता है। अब की बार ध्वनि मत से के सुरेश को हराकर ओम बिड़ला जी वापस दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने। दूसरी बार निर्वाचित होने वाले देश के 6ठे लोकसभा अध्यक्ष हैं। यानी इससे पहले 5 ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार निर्वाचित हो चुके हैं, जैसे बलराम जाखड़ है और है। ठीक है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला, इनको ये जरूर याद रखना कि कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बन गए तो प्रतिपक्ष नेता भी अब की बार बने हैं, क्योंकि विपक्ष जब सीटें आ जाती है 10% से ज्यादा, यानी अब की बार तो बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में विपक्ष, तो प्रतिपक्ष जो नेता बने हैं विपक्ष के नेता वो राहुल गांधी। 18वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर बने थे भर्तृहरि महताब बने थे। यानी जब तक अध्यक्ष नहीं बने थे ओम बिड़ला, यानी अध्यक्ष का पद खाली था, तो प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और ये प्रोटेम स्पीकर है वो नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाता है और संसद की लोकसभा की कार्यवाही करता है। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने? भर्तृहरि महताब। और 18वीं लोकसभा के सदन के नेता जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। यानी प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, सदन के नेता जेपी नड्डा, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब, अध्यक्ष बन गए दूसरी बार ओम बिड़ला, कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद। इसी प्रकार अपने राजस्थान की भी याद रखनी है। 16वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, 16वीं राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ और 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने थे वासुदेव देवनानी। इन तीनों इंपॉर्टेंट पर्सन को याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात आई है लोकसभा अध्यक्ष की, तो थोड़ी सी चर्चा हम बूस्टर डोज में करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन? अनुच्छेद 93 क्या कहता है? अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। ये ध्यान रखना, ये कभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, क्योंकि एक सांसद के रूप में शपथ ले लेते हैं सदस्य के रूप में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, वो लोकसभा सदस्य की होती है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जब तक दूसरा अध्यक्ष नहीं बनता तब तक वो संभाले रखते। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ रहे थे, 2 बार रहे थे। और न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी, ये भी 2 बार वैसे लोकसभा अध्यक्ष रहे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार 15वीं लोकसभा में बनी थी और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा में बनी थी। राजस्थान के 2 सांसद लोकसभा अध्यक्ष बने। इससे पहले बलराम जाखड़ बने 2 बार और अब ओम बिड़ला। अगर ओम बिड़ला पूरे 5 साल रहते हैं
तो ये एक बड़ा कारनामा हो जाएगा। कंटिन्यूज 5 साल पूरे करना अब तक किसी ने नहीं किया, ये ओम बिड़ला जी कारनामा कर देंगे और दूसरी बार चुनने वाले 6ठे लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, और एक और बड़ी बात बताता हूँ, संसद पर चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का सभापति हो, पदेन सभापति, दोनों पद राजस्थान के पास है, यानी राजस्थान के ओम बिड़ला है और राजस्थान के ही जगदीप धनखड़ है। तो ये आपको याद रखनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। समय समय पर मैं नानक क्लासेज शिव सर पर इस प्रकार की आपको क्लास देके और आपको निरंतर इनसे अवगत करवा रहा हूं। तो आप सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।